तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पेश करने के बाद मनमोहन सिंह को तेलंगाना की रूह करार दिया है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर तेलंगाना असेंबली में ताज़ियती तहरीक पेश की गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम के तौर पर मनमोहन सिंह ने अपने दौर में कई इस्लाहात की जिन्होंने मुल्क की सिमत बदल दी थी और मनमोहन सिंह की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना रियासत का 60 साल पुराना ख्वाब मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में ही पूरा हुआ और तेलंगाना से उनका अटूट रिश्ता है, वो तेलंगाना की आवाम के दिलों में हमेशा रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक अजीम फलसफी और इंसान दोस्त को खो देना बदकिस्मती की बात है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने ऐवान में बताया कि मनमोहन सिंह आरटीआई और रोजगार आधार जैसी कई इस्लाहात लाए थे और आज ऐसा कोई नहीं है जो अखलाकियात और ईमानदारी के मामले में मनमोहन सिंह का मुकाबला कर सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने का मुतालबा किया है। रियासत बिहार के पटना में बीपीएससी के हजारों उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करवाया। पेपर लीक होने और पेपर की तकसीम में ताखीर का दावा करते हुए उम्मीदवार दोबारा इम्तिहानात मुनक्किद करने का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात को मंसूख करने के लिए हजारों तुलबा ने पटना के गांधी मैदान में एहतजाज किया। जन स्वराज पार्टी के रियासती सदर प्रशांत किशोर ने भी गांधी मैदान में जारी एहतजाज की हिमायत की और वहां पहुंचकर एहतजाज में हिस्सा लिया। उम्मीदवारों का इदा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर की तकसीम में ताखीर हुई है। उम्मीदवारों के मुताबिक पेपर 1 घंटा ताखीर से मौसूल हुआ है। इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करने वाले तुलबा मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी का भी इस्तेमाल किया है। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक की वजह से हैदराबाद नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। नुमाइश का इफ्तिताह 1 जनवरी के बजाय 3 जनवरी को किया जाएगा। शहर हैदराबाद में हर साल मुनक्किद होने वाली नुमाइश के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ताहम साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक की वजह से नुमाइश का इफ्तिताह 1 जनवरी को नहीं किया जाएगा, बल्कि नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब 3 जनवरी को मुनक्किद होगी। मुंतज़मीन ने बताया कि हुकूमत ने अगले महीने की 2 तारीख तक शोक का ऐलान किया है और इसी वजह से नुमाइश का इफ्तिताह भी 3 जनवरी को अमल में आएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तकरीबन 45 दिनों तक जारी रहने वाली नुमाइश के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात और साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना असेंबली में साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मनमोहन सिंह ने जो भी ओहदा संभाला है उस ओहदे के साथ इंसाफ किया है और अपने सख्त उसूलों पर अमल करते हुए उन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान ने आलमी तिजारत के दरवाजे खोले और मुल्क को एक मजबूत इक़्तिसादी ताकत के तौर पर पेश किया गया। वजीर आजम की हैसियत से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबों की तरक्की के लिए कई क़वानीन बनाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्र समिति ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। पीर को तेलंगाना कानून साज असेंबली का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया गया। ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नवाजने की तेलंगाना हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत करेंगे। केटीआर ने कहा कि मनमोहन सिंह भारत रत्न अवार्ड के पूरी तरह से
मुस्तहिक हैं और इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। दरियासना KTR ने मनमोहन सिंह को उनके तवील सियासी करियर में उनकी ईमानदारी और दियानतदारी के लिए सराहा। CPIM के MLA के सांबा शिवराव ने BJP MLA E महेश्वर रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के प्रोग्राम में सियासत करना मुनासिब नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद तेलंगाना असम्बली में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर BJP MLA महेश्वर रेड्डी की जानिब से राहुल गांधी पर मुतनाज़ा तबसरा किया गया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोग के दिनों को छोड़कर नए साल की तकरीबात के लिए वियतनाम गए। BJP MLA के इस तबसरे पर CPI के MLA के सांबा शिवराव ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने BJP MLA को मशवरा दिया कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के प्रोग्राम में सियासत करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि KTR की तरह मुक़न्नना की रिवायत के मुताबिक खिराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सियासत के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। CPI के MLA ने कहा कि ऐवान में मनमोहन सिंह का एहतराम करना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे मसाइल पर बात करेंगे तो ये उनकी तौहीन होगी। जगतियाल में एक 5 साला लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई। माँ बेटी की चीख व पुकार पर मुकामी लोगों ने हरकत में आते हुए अगवाकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि जगतियाल के नए बस स्टैंड के करीब से इतवार को एक नामालूम शख्स ने 5 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। लड़की अपनी मां के साथ बस से उतरकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। जैसे ही लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, लड़की की मां ने चीख पुकार की, लेकिन अगवाकार लड़की को उठाकर भागने में कामयाब रहा। मां और बेटी दोनों की चीखों पुकार सुनकर मुकामी लोग हरकत में आ गए और उन्होंने अगवाकार को रोककर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगवाकार को तहवील में ले लिया है। मुलजिम की शिनाख्त नवीन के तौर पर की गई है, जो मस्ताबाद मंडल के पुतगल का रहने वाला है। BRS MLC की कविता ने साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव की यादगार कायम करने का मुतालबा किया है। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सोग मनाने का ऐलान किया है और वो हुकूमत के इस ऐलान पर काफ़ी खुश हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार कायम करने का मुतालबा किया कि कविता ने PV नरसिम्हा राव को नज़रअंदाज करने और उनकी बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में PV नरसिम्हा राव की आखिरी रसूमात अदा नहीं की गई थी, लेकिन अब दिल्ली में PV नरसिम्हा राव की यादगार कायम की जानी चाहिए। BJP MLA E महेश्वर रेड्डी ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर एक हफ्ते तक सोग मनाने के ऐलान के बावजूद राहुल गांधी के नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए वियतनाम जाने पर नुक्ताचीनी की है। तेलंगाना असम्बली में मनमोहन सिंह की ताज़ियती करारदाद पर बात करते हुए BJP MLA E महेश्वर रेड्डी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने एक माहिर इक़्तिसादियात के तौर पर जो इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह को भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मनमोहन सिंह की याद में निगमबोध में एक यादगार कायम करने जा रही है। BJP रहनुमा ने वज़ीर आज़म के तौर पर PV नरसिम्हा राव की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उस वक्त मरकज़ में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी ने PV नरसिम्हा राव के अहले खाना को दिल्ली में जगह मख्तस नहीं की थी। उन्होंने PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न न देने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए याद दहानी करवाई कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ही PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मरकज़ ने एक हफ्ते के लिए सोग का भी ऐलान किया। ई महेश्वर रेड्डी ने कहा कि लोकसभा लीडर राहुल गांधी का नए साल की तकरीबात में शिरकत के लिए वियतनाम जाना मनमोहन सिंह की तौहीन है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2024 में 170 अफसरान को रिश्वत सतानी और बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है।
ACB ने तेलंगाना में बदउनवानी के खिलाफ साल 2024 में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के 170 अफसरान को रिश्वत सतानी और बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। रेवेन्यू, पुलिस, पंचायत राज, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन महकमे बदउनवान एहलकारों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहे। पुलिस कांस्टेबल से लेकर DSP तक 31 एहलकार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रेवेन्यू के 19 एहलकार, रजिस्ट्रेशन के 13 एहलकार और पंचायत राज के 24 एहलकारों को पकड़ा गया। कुशाईगुड़ा पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने एक मामले को रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए का मुतालबा किया था। वो 3 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। हैदराबाद के CCS इंस्पेक्टर ने 15 लाख रुपए का मुतालबा किया था। 5 लाख रुपए लेने के बाद वो 3 लाख रुपए लेते पकड़े गए। संगारेड्डी के एक इंस्पेक्टर ने 1 करोड़ से ज्यादा रकम का मुतालबा किया था और 5 लाख रुपए की रिश्वत कबूल करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। HMDA के साबिक डायरेक्टर शिवा बालाकृष्णा के पास से 250 करोड़ रुपए की जायदादें पाई गई। महकमे आपाशी का एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 100 करोड़ के असासों के साथ पाया गया। 12 एहलकारों को मुजरिम ठहराया गया है और उन्हें 1 साल से 4 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। शामीरपेट तहसीलदार को 20 लाख रुपए का मुतालबा करने के बाद 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास ने अल्लू अर्जुन पर अपने मद्दाहों के जरिए फोन करवाने और हरासा करने का इल्जाम लगाया है। स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर श्रीनिवास ने बताया कि अदाकार अल्लू अर्जुन की रिहाइशगाह पर हमला करने के वाक़े के बाद से उनके परिस्तारों के नाम से फोन करते हुए धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने पर शिकायत दर्ज करवाई और फोन करने वाले लोगों की फहरिस्त भी पुलिस के हवाले की। कांग्रेस रहनुमा ने अदाकार पर इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर नुक्ताचीनी करते हुए मुतनबा किया है कि चाहे कितने ही फोन कॉल्स ना किए जाएं, उनके खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। बालापुर पुलिस ने एक हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गैर कानूनी तौर पर हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। बालापुर पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए वहां पर धावा किया और हुक्का सेंटर के मालिक यहिया, मैनेजर शोएब समेत दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दरियासना पुलिस ने हुक्का पॉट्स, पाइप्स और 4 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए हैं। पुलिस ने अपील की है कि हुक्के का इस्तेमाल न किया जाए। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो रहे मुसाफिरों को जगाने के लिए उन पर पानी फेंका गया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शदीद सर्दी के दरमियान चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोए मुसाफिरों को जगाने के लिए मुबैना तौर पर उन पर पानी डाला गया। वीडियो वायरल होने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे और खवातीन जो महू खौफ थे पानी डालने के बाद जाग गए। सफाई मुलाजमीन की इस हरकत पर रेलवे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि नॉर्दर्न रेलवे के DRM ने वजाहत पेश की है कि सफाई अमले ने प्लेटफॉर्म की सफाई के लिए उन मुसाफिरों को जगाया है क्योंकि दिन में सफाई करना मुश्किल होता है। वायरल वीडियो पर सारिफीन ने सफाई अमले की हिमायत की है, जबकि कुछ ने सफाई अमले की इस हरकत पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान ने BPSC के एहतजाजी तलबा पर पुलिस के लाठीचार्ज को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। बिहार के पटना में पुलिस ने इतवार को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मंसूख करने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। बिहार के मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने पुलिस की इस हरकत को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के दौरे हुकूमत में तानाशाही उरूज पर है और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जमहूरियत में अवाम को एहतजाज का हक हासिल है। उनका कहना था कि BPSC के नौजवान सच्चाई और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अगर इम्तिहान में गड़बड़ हुई है तो हुकूमत को फौरन इम्तिहानात मंसूख करना चाहिए था।
मजलिस के सदर ने कहा कि जब उम्मीदवार दोबारा इम्तिहानात देने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत को क्या मसला है। अख्तरुल इमान ने नीतीश कुमार हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालबा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इम्तिहान मुनक्किद नहीं किए जा रहे हैं तो इससे ये वाज़ेह होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है। फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर रिलीज होने से कबल रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अदाकार रामचरण का 256 फुट का कट आउट लगाया गया। अदाकार रामचरण की फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर रिलीज होने से कबल उनके मद्दाहों ने विजयवाड़ा में एक 256 फुट का कट आउट लगाया है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा फिल्म प्रमोशन कट आउट समझा जा रहा है। रामचरण तेज के शायकीन की टीम ने ये कट आउट वृंदावन कॉलोनी के वजरा ग्राउंड में लगाया है। फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू ने रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर की तशहीरी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर इस कटआउट की नकाब कुशाई अंजाम दी। आपको बता दें कि फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए कटआउट पर फूलों की बारिश भी की गई। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शदीद सर्दी में नौजवानों पर लाठीचार्ज करने और उन पर पानी का इस्तेमाल करने को गैर इंसानी करार दिया है। रियासत बिहार के पटना में बीपीएससी के तलबा एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को तलबा पर लाठीचार्ज करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में 3 दिनों में दूसरी बार तालिबे इल्मों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इम्तिहानात में करप्शन, धांधली और पेपर लीक को रोकना हुकूमत का काम है, लेकिन करप्शन रोकने के बजाय तलबा को आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने शदीद सर्दी में नौजवानों पर लाठीचार्ज और पानी के इस्तेमाल को गैर इंसानी करार दिया है और लिखा है कि बीजेपी का डबल इंजन नौजवानों पर दोहरे मुजालिम की अलामत बन गया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजीसीए के अहदेदारों की मौजूदगी में पहला कमर्शियल फ्लाइट वैलिडेशन टेस्ट कामयाबी से मुनक्किद हुआ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली तौसीकी परवाज की कामयाब लैंडिंग हुई। A320 इंडिगो तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरने में कामयाब रहा। इस मौके पर फायर टेंडर्स की मदद से सलामी दी गई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये एक यादगार दिन था। तौसीकी परवाज की कामयाब लैंडिंग एक अहम संगमेल समझी जा रही है। ओहदेदारों ने कहा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग तारीखी संगमेल है और एयरपोर्ट को शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2025 के करीब हवाई अड्डे के पहले टर्मिनल का इफ्तिताह किया जाएगा और मई में कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।